अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो की तरफ मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा शो को कैसे देखना है। दूसरे आउटबॉक्स बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ के आपको पता है कि एक खबर जो है चलना स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें जो है पैट कमिंस सामने आए हैं। उन्होंने कहा जी कि इंडिया को एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है कि इंडिया जो है वो कहीं ट्रैवल नहीं कर रहा, बल्कि एक ही जगह के ऊपर जो है वो रहकर खेल रहा है। फिर जो नासिर हुसैन है उन्होंने भी ये बात बोली है कि इंडिया को इस टूर्नामेंट में एक्स्ट्रा एडवांटेज है कि इंडिया जो है दुबई के अंदर एक ही होटल में रुकेगा और एक ही ग्राउंड में जो है वो खेलेगा। तो क्या कहानी है इसके ऊपर वसीम अकरम ने भी कुछ बात की है। उन्होंने भी जो है पाकिस्तान, वैसे तो वो बहुत तपे हुए हैं आजकल, पाकिस्तान क्रिकेट को जो वो सही मायनों में रगड़ रहे हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक उन्होंने लतराड़ के रख दिया कि क्या कर रहे हो तुम। जरा इस सारे मुद्दे बात करेंगे। तो आज के जो मैच बारिश चल रही है, बिल्कुल बारिश हुई है और टिमा बहुमा जो है वो बड़े पसंदीदा है। ये पीछे बेचारे छुपे ही रहते हैं हमेशा, पैड के पीछे इस टाइम। ये दाऊद इनको स्पेशल छुपाते हैं, पहले उन्होंने अपने पीछे छुपाया था, अब इन्होंने बहुमा जैसे ही दिखा उनको फिर पैड रख दिया कि बहुमा किसी को ना दिखे। तो पिछली बार भी आपको याद होगा जब एक तरह मैच होता बहुमा टावल लेके बैठे होते, टावल भी बड़ा उनके साइज का था, तो उनका मैच भी धुल गया। जरा इस पर बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही पहले भूल जाना। तो बात का खास करते हैं नमोन खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। दाऊद साहब, ये जो खबरें चलना शुरू हो गई है जी, एक्स्ट्रा एडवांटेज एक्स्ट्रा एडवांटेज एक्स्ट्रा एडवांटेज, तो मुझे बताएं क्या इंडिया को एक्चुअल में वाकई में कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज है? अगर है तो वर्ल्ड कप 2023 में उन्होंने एक्स्ट्रा एडवांटेज क्यों नहीं लिया था, जहां पर उन्होंने 9 के 9 मैचेस जीते थे और डिफरेंट वेन्यूज के ऊपर जो अपने सब मैचेस जाकर खेले थे। अब एक्सक्यूजेस चलने क्यों शुरू हो गए? देखिए, पैट कमिंस ने बोला है कि इंडिया को इस पूरे टूर्नामेंट में एक्स्ट्रा एडवांटेज है क्योंकि वो एक ही कंडीशन में एक ही जगह पे खेल रहे हैं। नासिर हुसैन ने भी ये बात की, कल मेरी रैली की, नासिर हुसैन से मुलाकात भी हुई, तस्वीर भी हमने उनके साथ ली थी, साथ ही कवर कर रहे थे, वो भी चैंपियंस ट्रॉफी, हम भी मीडिया बॉक्स में। लेकिन अली साहब देखें, अभी बात तो ठीक है कि इंडिया के पास एक्स्ट्रा एडवांटेज है क्योंकि इंडिया एक ही जगह पे खेल रही है, एक ही कंडीशन में खेल रही है, ये बात सच है। लेकिन अब वसीम अकरम ने भी बात ये की, उन्होंने कहा कि भाई आप इसके ऊपर लेम एक्सक्यूजेस मत बनाओ कि इसलिए इंडिया जीत रहा है। हकीकत बात यह है कि ठीक है, अगर एडवांटेज है भी, अगर ये ना भी होता, मैं और आप ये पहले भी बात कर रहे थे कि अगर इंडिया लाहौर आ जाता तो जितना फ्लैट विकेट इंडिया को लाहौर में मिलना था, तो उनके सारे प्लेयर स्ट्रोक मेकिंग प्लेयर हैं, वो शायद ज्यादा अच्छा खेलते। ऑस्ट्रेलिया ने 4 आउट होने के बाद 350 रन चेज कर दिया। तो अगर यही जो आप 350 रन जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने चेस किए, तो इंडिया की जो बैटिंग है वो ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा मजबूत बैटिंग है। वो तो तोड़ फोड़ के रख देते, तो वो उनको एडवांटेज रहता और लाहौर में भी आगे। के अंदर मैं मजे की बात बताऊं, आपको ज्यादा एडवांटेज हासिल था एज कंपेयर इंडिया के, क्योंकि दुबई की विकेट को सारे कह रहे थे ट्रिकी, और सिर्फ हम नहीं कह रहे थे, जिन्होंने खेलना भी था वहां पर शुभमन गिल, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये कहा कि इस विकेट के ऊपर चेस करना मुश्किल है। मतलब उनके दिमाग में फ्लैट वाली कोई कहानी नहीं फंसी हुई थी कि दुबई का विकेट फ्लैट है। क्योंकि देखो, अब इंपॉर्टेंट चीज यह है क्योंकि 2023 का जब वर्ल्ड कप था तो भारत होस्ट था। कभी भी जब एक इवेंट होस्ट होता है तो वो ज्यादा ट्रैवलिंग करता है। तो इंडिया ने अपने 9 के 9 मैचेस अलग शहर में खेले थे, अलग स्टेट में ट्रैवल कर रहे हैं, कभी 6 घंटे की फ्लाइट ले रहे हैं, कभी 5 घंटे की फ्लाइट ले रहे हैं, कभी 4 घंटे की फ्लाइट ले रहे हैं, और वो सारे के सारे मैचेस जीते थे। तो चलो, अगर अभी एडवांटेज हम बोलेंगे तो तब क्या था, अब तो खुद शेड्यूलिंग की थी। लेकिन चूंकि एक होस्ट टीम की कोशिश होती है कि पूरी अपने मुल्क में मैक्सिमाइज ट्रैवल करे, ताकि जो ब्रांड है और हर कोई चाहेगा कि मैं अपनी टीम को अपने घर पे खेलता हुआ देखूं, अपने शहर पे खेलता हुआ देखूं, तो सबको मौका मिले। तो वो एक रीजन होता है कि होस्ट ट्रैवल ज्यादा करता है। अभी क्योंकि कंट्रोवर्शियल सीन चल रहा था इंडिया का, बहुत ज्यादा पाकिस्तान का चल रहा था जी, इंडिया कह रहा था नहीं आऊंगा, पाकिस्तान कह रहा था आऊंगा, फिर बीच में मुतबादिल जो ऑप्शन मिला वो यूएई मिला और दुबई को सारे मैचेस दे दिए गए। हाँ, ये एक चीज की जा सकती थी कि अगर आप ये शारजा अबू धाबी में के साथ भी इंडिया का एक आध मैच में करवा देते। लेकिन जो भी है, आप जो इंडिया की जीत है, इंडिया और न्यूजीलैंड क्वालिफाई कर गए, इंडिया ने आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है, पाकिस्तान को आउटक्लास किया, विराट कोहली की शानदार परफॉर्मेंसेज रही हैं, मतलब उस सब को हम इसके ये नहीं कर सकते कि जो उसकी वजह से अंडर शेडो कर दें। ये फिर एक जलन वाली बात होगी। और वसीम अकरम भी ये बात कर रहे हैं कि भाई आप लेम एक्सक्यूजेस मत बनाइए, आप लेम एक्सक्यूजेस मत बनाइए, आप मानिए कि स्किल वाइज वो आपसे बहुत ऊपर है, तगड़े हैं भाई। आपकी टीम के T20 आपके जो बॉलर्स हैं वो सिर्फ T20 समझ के खेलते हैं, वो 4 ओवर के बॉलर हैं, 3 ओवर 4 ओवर के बॉलर हैं, उनकी फिटनेस भी उसी हिसाब से है। ओडीआई में आपके बॉलर्स लगातार फेल हो रहे हैं, कोई पहली बार नहीं हुए, बिल्कुल ऐसे। 2023 में आपके बॉलर्स बिल्कुल जीरो थे और अभी भी आपके बॉलर्स बिल्कुल जीरो नजर आए हैं इस चैंपियंस ट्रॉफी में। हर टीम ने धोया भी। मुझे तो और आपको तो डर लग रहा है कि बांग्लादेश के साथ जो मैच है, जो कल मैंने अपने स्टेडियम से कवर किया है, आपने देखा होगा, पब्लिक रिएक्शन भी हमने डाला था, लोग काफी तपे हुए थे जब पाकिस्तान बाहर हो गया, फैंस बाहर निकल रहे थे स्टेडियम से, तो हम भी फिर बाहर आ गए मीडिया बॉक्स और हमने इंटरव्यूज वगैरह लिए, और आपने देखा होगा कि कितना तपे हुए थे फैंस, बहुत ज्यादा फैंस गुस्से में थे क्योंकि कल पाकिस्तान बाहर हो गया था।
कल पाकिस्तान के फैंस बांग्लादेश की जर्सीज में बांग्लादेश के झंडे उठाकर आए हुए थे, इंडिया की क्योंकि एक उनको बंदे उम्मीदें ने थी। इंडिया की एक बंदे ने जर्सी पहनी हुई थी, पाकिस्तान का था वो, इंडिया की जर्सी पहन के वो कल पिंडी स्टेडियम में मैच देख रहा था। हाँ, तो भाई वसीम अकरम ने भी ये बात बोली है कि भाई ये लेम एक्सक्लूसिव मत बनाओ। चलो पैट कमिंग्स ने यह बात बोली है, वो तो चलो एक उनकी राइवलरी भी चलती रहती है इंडिया के साथ, चलो वो ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने भी कौन सा ट्रैवल कर लिया। अगर आप बात कर रहे हो, ऑस्ट्रेलिया लाहौर में खेल रहा है, एक मैच पिंडी में खेलेगा, फिर लाहौर में खेलेगा। लाहौर और पिंडी का जो फ्लाइट डिस्टेंस है वो 20 मिनट्स है, 20 मिनट की फ्लाइट है। और इवन पिंडी टू लाहौर कोई फ्लाइट लेता ही नहीं है, क्योंकि 20 मिनट की फ्लाइट कौन लेगा। गाड़ी में 4 घंटे का रास्ता है, और अगर आप फ्लाइट की बात करते हो टोटल 4 घंटे का रास्ता, टोटल 20 मिनट का जहाज का रास्ता है, वो बात। कोई लेता ही नहीं है फ्लाइट। तो ऑस्ट्रेलिया भी सिर्फ इतना से ट्रैवल करना है, तो अगर पैट कमिंस से क्या भी नहीं तो कोई बहुत बड़ी उनकी फ्लाइट नहीं है। न्यूजीलैंड भी अगर ट्रैवल कर रहा है तो पहले कराची से वो रावलपिंडी आए हैं, उसके भी दरमियान उनके 5 दिन का गैप था। फिर अब वो पिंडी से जो दुबई जाएगा न्यूजीलैंड, उसके दरमियान भी 4-5 दिन का गैप है। तो दुबई की फ्लाइट भी पाकिस्तान से कराची से तो 2 घंटे का रास्ता है, पिंडी से 3.5 घंटे का रास्ता है, वो भी कोई इतनी लंबा रास्ता नहीं, और बीच में 4 दिन का आराम है। जहां तक कंडीशन की बात है, वो इंडिया ने अगर यहां भी आके खेलना था तो फ्लैट विकेट तो उन्होंने जीतना ही था। ठीक है, एक्स्ट्रा एडवांटेज आप बोल सकते हो कि है उनको या मिल गया, लेकिन वो एक कंट्रोवर्शियल सीन चला था उसकी वजह से। लेकिन फिर हम अगर पीछे देखते हैं तो 2023 में तो उनके पास मौका था, अगर इतना ही कोई एडवांटेज होता तो वो 2023 में भी ये लेते, लेकिन 2023 में उन्होंने ट्रैवल भी किया बगैर बहाने कर, वो जीते भी। लेकिन हाँ, अभी आप बोल हर सकते जगह हो पे जीते, डिफरेंट वेन्यू पे जीते। इवन पाकिस्तान को उनके सेमीफाइनल का वेन्यू डिसाइड किया हुआ था 2023 के अंदर, पाकिस्तान को एक्स्ट्रा एडवांटेज दिया हुआ था 2023 के अंदर, ये फिर भी नहीं जीते। हाँ। वो हर डिफरेंट वेन्यू के ऊपर जाकर जीते। भाई बात यह है कि स्किल सेट में फर्क है, साफ पता चल रहा है कि इंडिया की जो टीम है वो बहुत मजबूत और बहुत स्ट्रांग टीम है। विराट कोहली का करियर का आखिरी टाइम चल रहा है, उसके अंदर भी वो बंदा सेंचुरी मार गया। देखो, क्योंकि और फिर रिजवान को शर्म भी नहीं आती है इसको कि ये बैट कर दिया, उसकी फिटनेस के कसीदे पड़ रहा है। तो भाई तू क्यों नहीं है फिट? तेरी और साउथ शकील की फिटनेस को क्या तकलीफ है कि तुमसे छक्के नहीं लगे जब तुम इतना टाइम खेल गए? तू हाईली पेड प्रोफेशनल है भाई पाकिस्तान के अंदर, फिर किस काम के हो आप? किस काम के हो आपके हाईली ठीक है ना फिर वसीम अकरम ने ठीक है कि अब इन सबको वक्त आ गया, इन सबको निकालो। और देखो, अगर ये एडवांटेज है भी, मान भी लिया, ऐसा नहीं है कि एडवांटेज नहीं है, ये एडवांटेज मिला है भारत को, लेकिन ऐसे आईसीसी इवेंट्स में मिलते हैं एडवांटेज सबको। अब 23 में पाकिस्तान भी कम ट्रैवल किया था सबसे, हैदराबाद में खेल रहा था, फिर बेंगलोर चला गया पाकिस्तान को भी, या एक मैच चलो वहां खेला था अहमदाबाद में, पाकिस्तान ने भी कम ट्रैवल किया था। लेकिन ऐसे एडवांटेजेस मिलते रहते हैं आईसीसी इवेंट्स में टीम्स को, मतलब। लेकिन उन्होंने स्किल वाइज भी तो आप देखिए, ठीक है ओडीआई में मैटर करती है, फिटनेस वगैरह भी उनको ट्रैवल कम करना पड़ रहा है, करती है भी। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यह है कि उसके अलावा उन्होंने जिस तरह से आपको आउटक्लास किया, बहुत अच्छा है। सारी जिंदगी आपने दुबई में क्रिकेट खेली है, क्या उन्होंने आपसे कम खेला दुबई में, ये मैं सच्ची बात कर रहा हूँ। इंटरनेशनल क्रिकेट उन्होंने आपसे कम खेली है। विराट कोहली ने दुबई में कितने टेस्ट मैचेस खेले? आपने जिंदगी अपने टेस्ट मैचेस में कोई नहीं खेले विराट कोहली, रेड बॉल टेस्ट मैच खेले ही नहीं, टेस्ट मैच देखा कभी उसको खेलते हुए हुआ ही नहीं दुबई में विराट कोहली का कोई भी टेस्ट मैच इंडिया का। अभी अगर आप इस पिछले 15 साल में कौन सा खेला? कोई नहीं खेला। आईपीएल हुई है एक आधी बार, या ये जो एशिया कप हो जाता है, या फिर T20 वर्ल्ड कप हो गया, वो तभी आगे खेलते हैं। अदरवाइज वो हर जगह ही अपनी में खेल रहे हैं। वो लीग्स भी नहीं खेलते। आपको तो लीग्स भी खेलने का, हमारी तो पीएसएल भी वही होती है। और हमारे आधे खिलाड़ी तो अभी IL T20 खेल रहे थे वहां जाके। शाहीन को ईगल उड़ा, पूरा साल इनकी IL T20 का ईगल उड़ता है। हमने तो सारा साल पीएसएल भी वही खेला है। तो ठीक कह रहे हैं वसीम अकरम के भाई, ये लेम एक्सक्लूसिव छोड़ो, जलना छोड़ो उनसे कि भाई वो उनको दुबई में खेल लिया, फलाना खेल लिया, स्किल वाइज बड़े इंप्रूव्ड है आपसे। उनका बुमराह नहीं था, बगैर बुमराह के उन्होंने आपको क्रश किया। उन्होंने अच्छा हफीज ने भी बात की ना, उन्होंने कहा कि स्टूडियो में जितने लोग मौजूद हैं, एक तो सारे ये एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, फिर उन्होंने कहा 15 लोग जो ये कैमरे शैमरे वाले बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा दिल पे हाथ रख के एक बात बोलिएगा, पाकिस्तान ने 240 बनाया, इंडिया को टारगेट दिया। अगर ये टारगेट 240 इंडिया ने बनाया होता 240, और हमने अभी बैटिंग करनी होती और हमने ये 240 चेस करना होता। था ना चेस आपने वो अमेरिका के अंदर 110 रन था, 15 रन था, 119। हाँ कर दिया था वो चेस। तो उन्होंने कहा कि अगर ये 240 हमने चेस करना था तो हम क्या करते? मौत पर। उन्होंने कहा भाई कोई भी ये नहीं कह सकता दिल में हाथ रख के कि हम 240 भी चेस करते। तो करते भी तो पता कैसे करते? उनकी तरह ना करते, ये 100% में। एंड में कोई नसीम या इब्रार जितवा रहा होता, शुभमन गिल की तरह थप्पे ना मारते नहीं। लेकिन जो हाल था इम्पॉसिबल ही था कि वो आप चेस करते, आपसे 240 भी चेस ना होता। तो भाई स्किल वाइज बहुत ज्यादा ये मैटर करता है, और आपकी फिटनेस ना उस काबिल है, ना स्किल वाइज इंपॉर्टेंट है। बाकी मैं और अली भी स्टेडियम में मौजूद थे। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का मैच बारिश की नजर हो गया, क्योंकि बारिश यहां चल रही है रावलपिंडी में,
और अब बुरी खबर यह है इंग्लैंड और अफगानिस्तान के लिए, क्योंकि दोनों को एक एक पॉइंट मिल गया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका को। अब कल अफगानिस्तान और इंग्लैंड में से जो भी हारा वो बाहर हो जाएगा, और उस जो टीम कल जीतेगी उसको मस्ट विन करना पड़ेगा। एक मैच और भी अपना जो उनका रहता होगा वो भी लाजमी जीतना पड़ेगा। अदरवाइज जो 90% चांस नजर आ रहे हैं वो ये हैं कि कल तो दो हमारे पास सेमीफाइनलिस्ट आ गई हैं, एक का नाम इंडिया, एक का नाम न्यूजीलैंड, और मुझे लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका गो थ्रू कर जाएंगी। ये 4 टीमें आपको सेमीफाइनल में नजर आएंगी, पॉसिबल चांसेस इनके नजर। तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शॉप का वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए और वही कर लीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में।